राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? हो चुकी है नए ब्लॉग की शुरुआत नए दिन के साथ। तो आज है दोस्तों दिन मंगलवार का और तारीख है 27। सुबह के बजे हुए हैं 5:30। तो बिल्कुल अभी भी सो के उठी हूँ। आज छत पे ही लेटे थे सब लोग, अभी सोया हुआ है अभी तक। देखो और सूरज की रोशनी। दिन की शुरुआत हो चुकी है। तो आज बहुत दिन बाद मैंने कैमरा उठाया है ब्लॉग के लिए। तो अब मैं सोच रही हूँ ब्लॉग कंटिन्यू करूँ, क्योंकि अभी बिल्कुल अभी उठी हूँ, मैंने मुँह भी नहीं धोया है। अभी क्या था ना, कुछ रीज़न था जिसकी वजह से मैंने रोक रखा था मेरा ब्लॉग। लेकिन वो जिसके लिए मैं ठहरी थी, जिसका इंतज़ार कर रही थी, वो काम मेरा होने से रहा और उसमें अभी लगता है महीनों लगेगा। तो इसलिए इंतज़ार करने का कोई मतलब है नहीं, अपना काम करती रहूँ मैं, ठीक है। क्योंकि मेरा काम रोकने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए मैंने कहा चलो नया ब्लॉग शुरू करते हैं। और आप सब कैसे हो कमेंट में ज़रूर बताना, जल्दी जल्दी से कमेंट करके, क्योंकि कितने दिन हो गए मैंने आप सभी के कमेंट नहीं पढ़े और आप सभी से बातें नहीं की हैं। तो अभी तो दोस्तों मैं चल रही हूँ नीचे। और एक चीज़ और बता दूँ कि अभी ना घर में कोई भी बच्चा नहीं है, अभी है। और तीनों बेटियों में से कोई नहीं है, क्योंकि वो सब नानी के यहाँ चली गई हैं, परसों गई हैं। लेकिन आज माही और नैन्सी को बुलाने वाले हैं, ये जाएंगे बुलाने के लिए, क्योंकि घर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो चलो अभी नीचे चलते हैं और शुरुआत करते हैं ब्लॉग की। दादी बनाने। लहसुन मत मिलाओ उसमें, लहसुन वाला करो। तो दोस्तों अभी सुबह के 7 बज गए हैं। उधर मैंने हीटर पे रखा है चाय बनने के लिए। इधर मेरा बेटा उठ गया है और जा रहा है अपने पापा का पैर छूने। छू लो बच्चे, मेरा पापा छू ले। और पता है आप सभी को, आज मैंने झाड़ू घर में नहीं लगा, अभी मैंने नहा ली, क्योंकि मैं बाहर सो के उठ के गई थी गोबर फेंकने। पूरा ऊपर गोबर गिर गया था, पूरे शरीर में लग गया था, इसलिए अभी नहा ली। अब नहा ली तो पहले चाय वाय पी लेंगे, फिर उसके बाद ही घर में झाड़ू और सफाई का काम होगा। भैया पैर छू लो पापा का, छू लो मेरा बच्चा। काहे गुस्सा है? तो आप मारते हो। ये पार्ले बिस्किट हम खा लेंगे, फिर पापा खा लेंगे, हम आपको देंगे ही नहीं। तो इधर बन रही है दोस्तों हमारी चाय, और चाय का ही इंतज़ार कर रहा है हमारा बेटा ना अभी। तो इनको चाय और दूध चाहिए। जैसे चाय बनती है फटाफट इनको देते हैं चाय और दूध। तो दोस्तों ये बन चुकी है चाय, आ गई मेरे हाथों में गर्मा गर्म चाय। और इधर नमकीन, इधर इनके लिए भी चाय मैंने निकाल दिया है। और इधर ये बैठा हुआ हमारा बच्चा। खा लूँगा तो दूंगा। 2 पैकेट बिस्किट अकेले हजम करने के चक्कर में लग गए हैं। तो अभी टाइम हो चुका है हमारी भैंस की दूध निकालने का समय। तो अभी बाल्टी और हाथों में लेके आ गई हूँ मैं गेहूं का आटा। राशन ख़त्म है, तो अभी भैंस का जो दूध है ना वो हम बेचते भी नहीं हैं, इसलिए राशन के लिए उतने बजट भी नहीं बन पाते हैं। तो घर में जो गेहूं का आटा होता है वही हम दे देते हैं राशन के लिए। वैसे तो चोकर से अच्छा गेहूँ का आटा ही होता है फिर, पर अगर इतना खिलाएंगे गेहूँ का आटा तो फिर सारा तो समाप्त हो ही जाना है, फिर घर के लिए क्या करना है अगर रहेगा। तो कभी कभी काम चला लेते हैं। तो अभी 2-3 दिनों से ऐसे ही काम चला रहे हैं। और हमारी जो भैंस है ना, ये दूध देने में ना बहुत नाटक भी करती है। तो इसको ना बहुत बहलाना पड़ता है, फुसलाना पड़ता है, फिर जाके कहीं इसका दूध मिलता है हमें। और गर्मियों में तो पता ही है कि सब इंसान भी बेहाल रहते हैं गर्मियों से, और पशु भी बेहाल रहते हैं। जिस वजह से कोई भी भैंस हो, बकरी हो, कुछ भी हो, तो वो क्या करती है ना, गर्मी में दूध देना कम कर देती है। तो उसकी ना और अच्छे से देखभाल करनी पड़ती है, नहलाना पड़ता है दोनों समय टाइम से, राशन वगैरह सब कुछ का ध्यान देना पड़ता है। तो अभी बीच में ना इसने बहुत नाटक शुरू कर दिया था, मतलब बहुत ज़्यादा नखरे कर रही थी, जिसकी वजह से दोनों टाइम ना दूध समय से नहीं दे रही थी। तो हमने क्या किया ना, दूध वाले भैया को ना मना कर दिया कि हमें दूध नहीं बेचना है।
तो जो भी दोनों समय का दूध होता है वो हम क्या करते हैं, खाने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ऐसे टाइम बे टाइम पे लगती है, तो इसलिए हमने उनको मना किया, क्योंकि वो भी आके यहाँ पे इंतज़ार करते हैं। उनको 50 भैंसों का दूध निकालना होता है, तो हमने कहा कि वो हमारे चक्कर में परेशान रहे, जो भी दूध हो रहा है वो हम खाने पीने के लिए इस्तेमाल उसके बाद दोस्तों ये हो रहा था टाइम दोपहर के बाद का टाइम। फिर पूरा दिन मैंने कुछ भी नहीं रिकॉर्ड किया, क्योंकि काम बहुत सारे फैले पड़े थे और टाइम भी मेरे पास नहीं था। तो फिर कैमरा लगाओ, ट्राइपॉड यहाँ रखो वहाँ रखो, मैंने कहा फटाफट से सारे काम कर लेते हैं, फिर ब्लॉग में शाम से स्टार्ट कर लूँगी। तो फिर शाम से पहले मुझे टाइम मिल गया दोपहर का टाइम। तो यहाँ पे ना कल सुबह का दूध नहीं, कल शाम का दूध है, जो एक साइड मैंने रखा है उबालने के लिए, और एक साइड ये मैंने रख दिया है मलाई। ये वही क्रीम है जो मैं रोज़ ना अपने फ्रिज से दूध में का निकाल के थोड़े थोड़े इकट्ठे कर लेती हूँ। वैसे तो सर्दियों में बहुत सारे निकलते हैं, लेकिन गर्मी में ना अब उतने मलाई नहीं पड़ते हैं, मोटी परतें नहीं होती, बहुत थोड़ी सी परतें, लेकिन फिर भी जो भी थोड़ा मोड़ा निकलता है तो ये होता है कि चलो निकाल के रख देते हैं, थोड़े बहुत घी इकट्ठे हो जाएंगे। वैसे मैंने घी थोड़े बहुत इकट्ठे करके रखे हैं, फिर भी मलाई निकल जाती है तो उसका घी भी बना लेती हूँ। तो इधर ये देखो मैंने ना मलाई को फेंटा नहीं है, फेंटते हैं ना तो इसमें से दूध निकलता है। फ्रिज ठंडी नहीं थी, जब भी गाँव में तो हमेशा लाइट की प्रॉब्लम बनी ही रहती है, तो वही समस्या अभी भी चल रही है, इसका कोई समाधान नहीं है। मुझे लगता है आजीवन गांव वालों को ये सब सहना पड़ेगा। तो लाइट चली जाती है, फिर मलाई जो होती है ना उसमें से अलग सी महक आने लग जाती है, तो इसलिए मैंने कहा इसको बना ही लेते हैं। और दोपहर में भी बहुत कम ही लाइट रहती है। तो एक तरफ मैंने क्रीम रखा था, एक तरफ मैंने दूध उबाला था, दूध को उबाल के रख दिया। दूसरी साइड मैंने दही निकाल लिया है फ्रिज में से। दही ना थोड़े से मैंने जामन के लिए निकाल के एक कटोरी में रख दिया है, और मैंने ये ले लिया है मैसर। तो इससे मैं क्या करूँगी ना, दही को मैश करूँगी। आज रात को हमें बनाना है खाने में बिरयानी, और सोयाबीन बड़ी की बिरयानी। तो इसलिए ना मैं यहाँ पे तैयारी वो भी शुरू कर रही हूँ, और टाइम करीब 4-5 बजे का है। तो इधर शाम के खाने की भी तैयारी चल रही है। मट्ठी को ना मैंने इस तरह से इस वाले मैसर से अच्छे से स्मूथ एकदम चिकना क्रीम के जैसे कर लिया। और घर का दूध रहता है हमारा, तो एकदम से मोटा दही होता है, इसे थक के बने हुए होते हैं। तो गिलास में मैंने छोटी गिलास में जामन के लिए, बड़ी गिलास में मैंने बिरयानी के लिए, और जो इसमें बचा है ना इसमें मैंने क्या किया, 2 चम्मच चीनी डाल के मुझे इसकी लस्सी बना के पी लेनी है। तो घर में कोई है नहीं, इसके पापा कहीं काम से गए हैं, उधर सोना को भी लेके ही आएंगे। अभी दही वाली चीज़ें पसंद करता नहीं है, सिर्फ मैं ही पीती हूँ। तो थोड़ा सा मैंने मेरे लिए बचा लिया, काम करते करते मैं दही की लस्सी भी पी। ऐसे गर्मी में तो सबकी हालत ख़राब ही है, इसलिए बालों में ना तेल लगाने का भी बिल्कुल मन नहीं करता है। लेकिन सूखे बाल ना दोस्तों मेरे से बिल्कुल भी रहे नहीं जाते हैं। सूखे बालों को मतलब छूने से भी मुझे डर लगता है कि दर्द होता है, तो उसका ना जूड़ा बनाने में भी मुझे बहुत तकलीफ होती है। तो कल शाम को गर्मी के मारे मैंने नहीं लगाए थे बालों में तेल। जिस दिन धोती हूँ उसी दिन लगाती हूँ, अगर ना लगाया गलती से तो सर बहुत भारी होता है, चक्कर आता है, और मुझे नींद भी अच्छे से नहीं आती। ये मेरी एक आदत सी बन गई है, मेरा एक नशा, हमेशा से मैं ऐसे ही करती हूँ। जिस दिन बालों में तेल ना लगाओ फिर मेरी नींद नहीं पूरी होती है। तो यही वजह है कि मुझे ना अभी तेल लगाना पड़ रहा है, और मैं ना ठंडा तेल लगा रही हूँ बालों में, क्योंकि बाल में सर भी मेरा दुख रहा है और बाल भी मुझसे बिल्कुल नहीं छुए जा रहे हैं। बाल में भी कंघी नहीं कर पाती मैं अगर सूखे बाल रहे तो इस वजह से ना मुझे दिन में ही आज तेल लगाना पड़ रहा है। वैसे तो मैं शाम को ही हमेशा तेल लगाती हूँ बालों में। ना रख दिया था मैंने ठंडा होने के लिए, फिर बालों में तेल लगाने के लिए बैठ गई थी। इधर मेरा घी सब ठंडा हो गया, फिर मैंने डब्बे में डाल दिया, और उसके बाद जो भी बर्तन थे घी वाले ना मैंने तुरंत ही उसको साफ़ कर लिए हैं। और साफ़ करने के बाद आ गई हूँ फिर से किचन में। बाहर भी अंधेरा हो गया है हल्का हल्का सा, और रसोई में भी अंधेरा आ रहा होगा। तो अभी ना खाने का टाइम हो गया, यानी रात के टाइम खाने का टाइम हो गया। अब इस गर्मियों का टाइम है तो सबको हल्का ही खाना अच्छा लगता है, बिल्कुल भी रसोई में खड़े होने का मन नहीं करता है। गर्मी तो बाहर थोड़ी सी राहत है, पर रसोई में बहुत गर्मी लगती है, बिल्कुल भी सहन नहीं होता है। और खाना भी कोई मोटा सा नहीं खिलाता है, हल्का फुल्का खाना, पानी पी पी कर ही सबका पेट भरा रहता है, खाना खाने का तो मन ही नहीं करता है।
और घर में बच्चे ना हो तो फिर ये और भी लगता है कि क्या बनाए, खाने में कितना बनाए, कुछ समझ में नहीं आता, सोचता भी नहीं है कि कितना बनाए और क्या बनाए खुद के लिए। और बच्चे जब एक साथ रहते हैं, शोर मचाते हैं, चिल्लाहट करते हैं, तो ये होता है शांति से बैठो, शांति से बैठो, परेशान मत करो। और जब परेशानी हमारी कम हो जाती है तो फिर भी हम परेशान होने लग जाते हैं कि बच्चे नहीं है, बच्चे नहीं है, क्या बनाए खुद के लिए, कितना बनाए खुद के लिए, ये वाली दिक्कत हो जाती है। तो ऐसी स्थिति रहती है हम माओ की। किसी तरह में भी हमको ना बच्चों से दूर रह के सुख मिलता है, और पास रहते हैं तो सुख तो मिलता है, पर उतना परेशान भी करते हैं। तो चलो अभी क्या करते हैं ना, गर्मियों की छुट्टी हो ही गई है तो सबको घूमने तो जाना ही है। मैं तो अभी तक कहीं नहीं जा रही, क्योंकि ऐसी गर्मी में बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है कहीं जाने का। देखते हैं कि कहाँ जाती हूँ कहाँ नहीं, और कुछ प्लानिंग वगैरह कर रहे हैं हम लोग। देखो सक्सेस होता है, इनकी परमिशन मिली तो वो बताएंगे। तो अभी मैंने क्या किया ना दोस्तों, मैंने ये बासमती चावल लिया है, जिसको पुलाव वाला चावल बोलते हैं, घर वाला चावल नहीं। यही बनाने का बिरयानी ना मुझे यही वाले चावल की अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने वही चावल लिया हुआ है। तो चावल को ना धो के रख दिया है, क्योंकि इसको फूलने में ना टाइम लग जाता है। को भी मैंने भिगोने के लिए रख दिया था, उसका पानी निकाल दिया था। बाहर बैठ गई थी हवा में मैं प्याज और लहसुन अदरक वगैरह लेके साफ़ करने के लिए, क्योंकि बाहर ना हवा खा खा के मैं काम कर रही थी। और बिरयानी वगैरह इस तरह की चीज़ें बनाऊँ ना तो फिर टाइम बहुत लगता है, बर्तन भी उतने ही लगते हैं, टाइम भी उतना ही लगता है, और किचन में खड़े खड़े ना हालत ख़राब हो जाती है। ऐसी वाली स्थिति रहती है मेरी। और एक ये भी रहता है कि रोज़ रोज़ वही दाल सब्जी चावल बना बना के खा खा के हम बिल्कुल बोर भी हो चुके हैं। तो कुछ अलग सा भी बनाना चाहिए, मन उसमें भी चेंज करना चाहिए। तो बस इसीलिए ना मैंने सोचा चलो आज यही बनाते हैं, हल्का सा खाना भी रहेगा और सबको अच्छा भी लगेगा, टेस्ट स्वाद भी चेंज होगा। तो इसलिए मैं क्या कर रही थी ना, फ्रिज में से अभी जो दही रखी थी उस टाइम वो मैं निकाल रही हूँ। बाकी की मैंने सारी तैयारी कर ली। इधर मैंने मसाले ले लिए हैं, कुटे वाले मसाले, लहसुन अदरक को भी मैंने कूटना है। इधर टमाटर भी मैंने ले लिया है, और उधर मैंने कढ़ाई भी निकाली। आज मैंने ना नॉन स्टिक वाली कढ़ाई निकाली, क्योंकि इसमें ना ढक्कन पूरा लगा हुआ है, अच्छे से भाप में बिरयानी बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। कुकर मेरा ख़राब हो गया। एक दिन तो ऐसा हुआ कि कुकर फटते फटते रह गया, मतलब हम सब बच गए, ऐसी स्थिति हो गई थी। कुकर में ना जाके दाल के छिलके फंस गए थे, पूरा कुकर फूल गया, जिससे उसके ढक्कन उस पर नहीं बैठता है, ख़राब हो चुका है। तो मैंने एक छोटा सा कुकर मेरे लिए निकाला है, जो दाल हमारे यहाँ बहुत कम खाते, इसलिए छोटा सा कुकर निकाल लिया था। उसमें ना बिरयानी नहीं बना सकती हूँ मैं, इसलिए फिर ये वाली कढ़ाई मैंने निकाल ली, इसमें भी भाप वगैरह अच्छे से जाते। तो ये देखिए सोया बड़ी में मैंने ना ले लिया है लाल वाला मिर्च, कश्मीरी मिर्च ले लिया है, बेसन ले लिया है, हल्दी ले लिया है, और तीखा वाला मिर्च ले लिया है, दही ले लिया है। तो सोया बड़ी में तो इन सबको ना मैं अच्छे से मैश करके इनको फ्राई करूँगी। तो इसको ना मैं बिरयानी में ऐड करूँगी। तो उसके लिए मुझे एक कढ़ाई ये वाली चाहिए थी। तो अभी देखो ना ये वाली क्लिप मेरे ख्याल से इधर उधर हो गई है थोड़ी बहुत। ये वाली क्लिप यहाँ पे, ये मैंने इसमें फ्राई करने की कोशिश कर रही थी, पर इसमें हुआ नहीं, ये चिपक रहा था इसमें। पर मेरा मन था कि मैं ऐसे में करूँगी, फिर इसमें चिपकने की वजह से मुझे नॉन स्टिक वाली कढ़ाई इस्तेमाल करनी पड़ी। तो तेल में मैं इधर बना रही हूँ बिरयानी। वैसे तो देसी घी में भी बना सकते हो पूरा, तो मैं ना देसी घी ऊपर से ऐड करूँगी इसमें, जिससे ना स्वाद बहुत अच्छा आता है, बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। और जब भी मैं बिरयानी वगैरह इस तरह की चीज़ें बनाती हूँ ना, घर में बहुत पसंद आते हैं, सबको बहुत ही पसंद आते हैं। और आलू भी मैंने काट के रख लिया है। तो सब्ज़ी वैसे थी नहीं, और बिरयानी में ना प्याज ज़्यादा लगती है, प्याज की मात्रा, तो मैंने 3 बड़ी साइज़ की प्याज काटी थी। तो प्याज को पहले भून के रखना है मुझे, और तड़के के लिए मैंने निकाल लिया है, साइड में रख लिया है तड़के के लिए। तो ये देखो ये जो सोया बड़ी था ना वो वाले बर्तन में चिपक रहा, तो फिर मैंने इसमें तेल डाल के फ्राई करना है, और इसमें ना अच्छे से फ्राई हो जाता है, थोड़ा चिपकने का डर कम रहता है, पर अच्छे से फ्राई हो जाता है। तो इधर आलू जो मैंने काट के रखे थे ना, उसी में सोया बड़ी को फ्राई करके के बाद इधर तड़के की भी तैयारी चल गई। तड़के के लिए जो मैंने प्याज बचाया था वो, और साबुत गरम मसाले मैंने तड़के के लिए यूज़ किया है दोस्तों। इससे ना बहुत अच्छी खुशबू आती है। इसके अलावा मैं कोई मसाले इसमें डालना ही नहीं है मुझे,
वैसे आपकी पसंद है तो डाल सकते हो, लेकिन मैं कभी भी नहीं डालती। जब भी मैं बिरयानी बनाती हूँ ना, कभी भी खड़े मसाले के अलावा कोई मसाले में कभी ऐड करती ही नहीं हूँ। ऐसे मसाले जो भी डालना होता है ऐसे सार में, इसी की इतनी खुशबू अच्छी होती है ना कि मतलब बिना भूख के भी खा जाओगे आप। 2 कलछल तो खा ही जाओगे, भूख नहीं रहेगी फिर भी। तो इधर सारे तड़के मैंने लगाया, टमाटर वगैरह डाले, नमक डाल के गला लिए थे मैंने। और अब क्या किया ना, इसमें मैंने पानी डाल दिया। और मैं बहुत जल्दी में, क्योंकि मुझे अभी टाइम हो गया है ना फिर से शाम को भैंस की दुहाई करवाने का। और इसके पापा अभी शाम को फिर से नहीं है, तो बाहर का भी सारा काम मुझे करना पड़ा था, अंदर का भी सारा अभी कर ही रही हूँ। मतलब आज सुबह से ना मुझे दम लेने की भी फुर्सत नहीं मिली है। सुबह ये चले गए थे काम से, भैंस वगैरह दुहाने के बाद फिर पूरा दोपहर थे नहीं, फिर नैन्सी को लेने के लिए चले गए। अभी शाम के टाइम फिर चले गए हैं, तो मुझे दुहाई भी करवानी है, गाय को दूसरे खूंटे पे लगाना है, भैंस को भी दूसरे खूंटे पे लगाना है। मतलब बहुत सारे काम ऐसे हैं। तो मैंने क्या किया ना दोस्तों, उबलने के लिए छोड़ दिया था। जैसे थोड़ा सा आलू नरम हो गया ना, वैसे मैंने इसमें चावल डाल दिया। चावल को पहले से भिगो के रखो ना, तो ये फ़ायदा रहता है कि चावल ना जल्दी पक जाते हैं, इसमें टाइम नहीं लगता है और अच्छा भी रहता है पहले से भिगो के रखो। क्योंकि ये वाला चावल ना जो बासमती वाला, वो थोड़ा टाइम लेके फूलता है इसलिए। तो इधर चलो मैं इसको ढक देती हूँ और भैंस की दुहाई करने चलते हैं। ढक्कन लगा दिया था एक ही बार और आँच को धीमी कर दिया था। फिर चली गई थी बाहर भैंस की दुहाई करवाने के लिए। और वहाँ से आके देखा ना तो बहुत ही अच्छे से जो हमारा बिरयानी है ना बन चुका था। फिर मैंने क्या किया, इसमें 4 से 5 चम्मच डाल दिया है देसी घी। और जो प्याज को मैंने फ्राई करके डाल दिया था और रखा हुआ था, उसको ऊपर से इस तरह से डाल देना है। क्योंकि बगैर प्याज की तो बिरयानी अधूरी रहती है और उसका टेस्ट भी अधूरा ही रहता है। रात हो चुकी थी काफ़ी, करीब 9 बजे, करीब 9 बजे का टाइम हो रहा था। और सोना आज ही नानी के घर से आई थी, उससे मैंने थोड़े बहुत काम भी ले लिए, वीडियो का भी काम ले लिया, थोड़ा बहुत मेरा बाहर का भी काम उसको बता दिया। तो ना मेरी बेटी जो है वो थक चुकी है बहुत अच्छे से और वो नींद में थी, जाके लेटी हुई है। वो बोल रही मुझे खाना नहीं है। मैंने कहा बेटा चलो खा लो थोड़ा बहुत, इतनी मेहनत की हो और खाएगा कौन, हम 3 जन ही तो हैं खाने वाले। अभी कितना खाता है, बहुत कम खाता है, फिर ये कौन खाएगा, इतनी मेहनत करके मैंने बनाई है। तो दोस्तों इधर ये देखो हमारी बिरयानी बन के तैयार है और इधर प्लेट भी लग गया है। तो आप लोग आओ, खाओ और इंजॉय करो और कमेंट करके बताओ कि कैसा बना है ना भैया। बोलो लाइक करो, आप लोग सब्सक्राइब करो और खाना जल्दी से आके खा लो ना। ये हमारा रात का खाना है और बाहर हो चुकी है पूरी तरह से अंधेरा है और मेरी सोना वहाँ सो रही है। आओ सोना, आ बेटा, निकल गया खाना जल्दी। चलो दोस्तों आज की वीडियो को यही एंड करेंगे, मिलेंगे आप सभी को अपने कल के नई वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, बाय करो बाबू, बाय। आप उधर चल खा लेने दीदी को यार, एक तो ऐसे नहीं लाए चम्मच।